ज़रा सोचो अगर वो 31 दिसंबर 2010 को गौरव मुंजल ने वो वीडियो ना बनाई होती तो आज क्या अनअकैडमी इतना बड़ा स्टार्टअप बन पाता। नमस्ते मित्रों, मेरा नाम है अर्नब नायक। और क्या आपके साथ कभी हुआ है कि यार आपको इंस्पिरेशन या मोटिवेशन नहीं मिल रही कुछ करने को, या आपको कोई अच्छा आइडिया नहीं मिल रहा एग्जीक्यूट करने को, या आइडिया मिल गया पर आपको समझ नहीं आ रहा कि भाई कैसे एग्जीक्यूट करें। एग्जीक्यूट कर लिया पर आपका कोई प्रोडक्ट कोई खरीद नहीं रहा, आप सही से मार्केट नहीं कर पा रहे, मार्केट भी कर लिया पर आप स्केल अप नहीं कर पा रहे, स्केल भी कर लिया पर आप उससे पैसे नहीं कमा पा रहे हैं। भाई सिर्फ लोगों को पसंद आने से पेट थोड़ी भरता है। अब आप पैसे भी कमाने लग गए पर आप फंडिंग रेज नहीं कर पा रहे जिससे कि यार आप अपने प्रोडक्ट को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाओगे। अगर इनमें से आप कोई भी प्रॉब्लम फेस करते हो ना तो ये अनअकैडमी का बिजनेस केस स्टडी आखिरी तक ज़रूर देखना, क्योंकि यार इस बिजनेस केस स्टडी के सफ़र में जो कि मैं आपको एक कहानी की तरह प्रेजेंट करूंगा जिसमें आपको समझ आएगा कि यार 5 साल में अनअकैडमी जो कि इसी प्लेटफॉर्म यूट्यूब में शुरू हुआ था वो कैसे $500 मिलियन यानी 3.5 करोड़ रुपए की कंपनी बन गई। और कहानी के बीच बीच में मैं आपको बताता रहूँगा कि यार क्या उन्होंने प्रॉब्लम्स फेस करी, क्या उनके स्ट्रगल्स थे, क्या उन्होंने बिजनेस स्ट्रैटेजीज लगाए, क्या चीज़ें हम सीख सकते हैं। तो यार वीडियो को आखिर तक देखना, इस वीडियो में आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलने वाला है। और अब देरी किस बात की, जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं। तो शुरुआत करते हैं बिजनेस केस स्टडी के पहले चैप्टर से कि यार अनअकैडमी को फाउंडर्स को इतना बढ़िया आइडिया आया कहाँ से। तो बात है ये 2010 की। गौरव मुंजल जो कि अभी को फाउंडर एंड सीईओ अनअकैडमी के, उस टाइम में वो कॉलेज में थे और मोस्ट ऑफ द इंडियंस की तरह इंजीनियरिंग कर रहे थे कंप्यूटर साइंस में निम्स यूनिवर्सिटी मुंबई से। तो दिन था 31 दिसंबर 2010 का। इस टाइम में मोस्टली लोग पार्टीज अपनी प्लान कर रहे होते हैं पर गौरव मुंजल के एग्जाम शुरू होने वाले थे। थोड़े बहुत वो फ्री थे और जैसा कि इंजीनियरिंग के टाइम में होता है हमको भी लगता है कि यार हम कुछ नया करें, कुछ अलग करें, कुछ अपना कुछ करें, कुछ इम्पैक्ट क्रिएट करने की कोशिश करें। और 31 दिसंबर भी ऐसा दिन होता है कि यार हम न्यू ईयर रेजोल्यूशन लेते हैं। तो गौरव मुंजल ने बोला कि भाई आज कुछ करते हैं, नहीं तो यार ये सब कुछ आइडियाज़ ही रह जाएगा, इम्प्लीमेंटेशन कुछ भी नहीं होगा। तो वो कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट थे, व्हाइट बोर्ड उठाया और उन्होंने वेरिएबल का एक वीडियो रिकॉर्ड कर दिया, उसको उन्होंने पोस्ट कर दिया। तो ये उन्होंने पहला स्टेप लिया। अब उनको पता नहीं था कि यार आगे जाके इतनी बड़ी कंपनी बनाएंगे, पर फिर अगले हफ्ते उन्होंने एक और वीडियो रिकॉर्ड किया और धीरे धीरे रेगुलरली रिकॉर्ड करने लगे। हुआ क्या, 1 महीने बाद उनको काफ़ी मैसेजेस आने लग गए देश भर से और काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला। तो अभी तक उनका अनअकैडमी का आइडिया आया नहीं था, तो नॉर्मल कॉलेज लाइफ चली, फिर उन्होंने डायरेक्ट टाइम में काम किया। उसके बाद उन्होंने फ्लैट चैट नाम का एक स्टार्टअप खोला जो कि बेसिकली एक रियल एस्टेट प्लेटफॉर्म है कॉलेज स्टूडेंट्स और बैचलर्स के लिए। ये स्टार्टअप उन्होंने हिमेश सिंह के साथ खोला और बीच बीच में वो वीडियोस अपलोड कर रहे थे, पर फिर फ्लैट चैट ठीक ठाक चलने लग गया। उन्होंने थोड़ी बहुत फंडिंग उठा ली और यहाँ पर हम गौरव मुंजल की स्टोरी पॉज करके इनके दूसरे को फाउंडर रोमन सैनी की बात कर लेते हैं। और यहाँ पर इस कहानी का सेकंड चैप्टर शुरू हो जाता है कि यार एक बढ़िया कंपनी बनाने के लिए बढ़िया टीम कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब रोमन सैनी ना बिल्कुल ही अलग ही प्राणी है भाई। उन्होंने 16 साल की उम्र में एम्स का एग्ज़ाम क्रैक कर लिया यार, या उतने की एज में लोग 10वीं 12वीं नहीं पास कर पाते, इन्होंने एम्स क्रैक कर लिया। अब अगर आपको लग रहा है ये बड़ी बात नहीं है, उन्होंने एम्स में पढ़ाई की, फिर उन्होंने बोला कि भैया एम्स तो चलता है, अब कुछ और बड़ा करते हैं। उन्होंने यूपीएससी का भी एग्ज़ाम क्रैक कर लिया। अब आप समझ ही गए होंगे ना कि यार किस लेवल पे रोमन सैनी पढ़ते थे। तो हुआ क्या, गौरव मुंजल और रोमन सैनी दोस्त थे। तो गौरव मुंजल बीच बीच में अपने वीडियोस बनाते रहते थे और उन्होंने रोमन सैनी को भी बोला कि भाई तुम भी बनाओ, तुमने तो यार यूपीएससी क्लियर किया है, इस टॉपिक पे तो लोगों को वीडियोस की ज़रूरत होती है। तो रोमन सैनी ने बीच बीच में थोड़ा बहुत वीडियो बनाना शुरू कर दिया था। अब इसी टाइम हुआ क्या कि यार फ्लैट चैट को कॉमन फ्लोर ने अक्वायर कर लिया। तो इससे गौरव मुंजल और हिमेश सिंह को अपना एग्जिट भी मिल गया। उन्होंने करीब 50 लाख रुपए स्टार्टअप से कमाए और फिर जैसे जैसे उन्होंने रोमन सैनी के साथ बात करी थोड़ा बहुत उनका आइडिया फॉर्मलाइज होने लगा। तो मेन प्रॉब्लम जो इंडिया में है कि यार हमारे पास स्कूल्स भी हैं, कॉलेजेस भी हैं, पर यार अच्छे कॉलेजेस या अच्छे जॉब्स के लिए हमको एंट्रेंस एग्ज़ाम्स क्लियर करने पड़ते हैं। अब एंट्रेंस एग्ज़ाम बहुत डिफरेंट टाइप्स के और सारे एंट्रेंस एग्ज़ाम्स के लिए कोचिंग इंस्टीट्यूट्स भी नहीं होते। अब आप मान लो कि यार जो आप पॉपुलर एग्ज़ाम्स हैं, चाहे वो जेई हो गया, नीट हो गया या यूपीएससी हो गया, आप ये एग्ज़ाम्स क्रैक करना चाहते हैं, इसके लिए आपको कोचिंग इंस्टीट्यूट्स मिल जाएंगे। पर ज़रूरी नहीं कि यार ये कोचिंग इंस्टीट्यूट्स आपके सिटी में हो। अब मान लो कि यार आपके सिटी में भी एक कोचिंग इंस्टीट्यूट है, पर ज़रूरी नहीं कि यार ये कोचिंग इंस्टीट्यूट्स अच्छे हैं। अब ये भी मान लेते हैं यार आपकी सिटी में ये कोचिंग इंस्टीट्यूट अच्छे हैं, पर यार उनके पास लिमिटेड अच्छे टीचर होते हैं। और क्योंकि यार एक क्लास में लिमिटेड नंबर ऑफ बच्चों को बैठाया जा सकता है, तो सिर्फ जो टॉपर बच्चे होते हैं वही इन अच्छे टीचर से पढ़ सकते हैं। अब आप मान लो कि यार आप टॉपर भी बन गए, आपने 10th 12th में भी नंबर भी लिया है, पर एक और प्रॉब्लम ये आती है कि यार इनका फ़ीस भी बहुत ज़्यादा होता है।
तो इससे क्या होता है कि यार हर एक बच्चे को ये अपॉर्चुनिटी मिलती नहीं है। तो यहाँ पे गौरव मुंजल को लगा कि यार एक गैप है जिसको हम सॉल्व कर सकते हैं। बेसिकली हम क्वालिटी एजुकेशन को एक्सेसिबल बना देंगे। तो देख रहे हो भाई यार उन्होंने अपने हॉबी और पैशन में 3-4 साल पहले काम करना शुरू किया और उसके साथ अपना मेन काम भी करते गए, पर अपने पैशन को भूले नहीं, धीरे धीरे इंप्रूव करते रहे और फाइनली उससे उनको आइडिया भी आया और उनका विजन भी क्लियर हो गया। तो ऐसा मत करना कि यार आप परफेक्ट आइडिया के लिए बस वेट करते रहोगे, परफेक्ट आइडिया कभी आएगा नहीं, आपकी ज़िंदगी उससे पहले चली जाएगी। तो जब उनका विजन क्लियर हो गया तो उन्होंने अपनी टीम बनाना शुरू करी। एक साइड में उनके साथ हिमेश सिंह तो थे जो कि CTO थे फ्लैटचैट के, और फिर उन्होंने रोमन सैनी को भी कन्विंस किया कि यार हमारे पास मौका है कि हम इंडिया के पूरे एजुकेशन सिस्टम को बदल सकते हैं और आगे जाके हमने बढ़िया प्रोडक्ट बनाया तो दुनिया का भी एजुकेशन सिस्टम को बदल सकते हैं, तो इससे बहुत बड़ा इम्पैक्ट हम क्रिएट कर सकते हैं। तो रोमन सैनी को भी लगने लगा कि यार IAS से जितना मैं इम्पैक्ट क्रिएट कर पाऊंगा उससे कई गुना बड़ा इम्पैक्ट मैं अनअकैडमी के थ्रू क्रिएट कर पाऊंगा, और फाइनली उन्होंने अपने IAS की जॉब छोड़ दी। और भाई ये बहुत बड़ा डिसीजन होता है कि यार IAS जो कि वन ऑफ द मोस्ट रिस्पेक्टेबल जॉब है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, वो सब उनको काफ़ी एक यंग एज में मिल चुका था, फिर भी उन्होंने रिस्क लेके छोड़ा कुछ बड़ा अचीव करने के लिए। और हम में से काफ़ी लोग बिना रिस्क के चाहते हैं कि यार हम कुछ बड़ा अचीव कर लें या हमको बहुत अच्छा रिटर्न मिले। तो भाई कैसे मिलेगा ज़रा आप खुद ही सोचो। अच्छा यार मैं एनालिटिक्स देख रहा था और उसमें यार आप सब वीडियोस तो मेरी देख रहे हैं, पर आप में से आधे से ज़्यादा व्यूअर्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। तो यार चैनल को सब्सक्राइब करो और घंटा दबाओ ताकि आप कोई भी स्टार्टअप से रिलेटेड वीडियो मिस ना करें। और इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ भी जल्दी आके फॉलो करो, क्योंकि वहाँ पर मैं आजकल हर दिन स्टार्टअप से रिलेटेड 1 मिनट की वीडियोज़ डाल रहा हूँ, चाहे वो बिजनेस स्ट्रैटेजीज, टिप्स, न्यूज़ अपडेट्स, रिकमेंडेशन पे हो या आपको मैं इंटरेस्टिंग ब्लॉग्स और वीडियो सजेशन दे रहा हूँ। इसके अलावा वहाँ पे अपने ओपिनियंस भी एक्सप्रेस कर सकते हो क्योंकि वहाँ पे एंगेजमेंट ज़्यादा होती है। तो जल्दी आके इंस्टाग्राम में फॉलो कर लो। और अगला चैप्टर आता है एग्जीक्यूशन का, कि भाई अब आइडिया आ गया, अब एग्जीक्यूट कैसे करें। तो हुआ क्या कि यार उन्होंने डिसाइड किया कि यार वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के जो सेगमेंट है उसको टारगेट करेंगे, और शुरुआत में उन्होंने डिसाइड किया कि यार UPSC वाले सेगमेंट को टारगेट करेंगे, क्योंकि एक तो रोमन सैनी उसमें प्रो थे और उसका मार्केट भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, ऑफलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स पैसे भी बहुत लेते हैं। तो रोमन सैनी कंटिन्यूसली यूट्यूब पे वीडियोस बनाए जा रहे थे और इससे अनअकैडमी का यूट्यूब चैनल वन ऑफ द बिगेस्ट एजुकेशनल चैनल इंडिया का बन चुका था। इसी टाइम में गौरव मुंजल, हिमेश सिंह और जो उनके अर्ली मेंबर्स थे उन्होंने अनअकैडमी की वेबसाइट में काम करना शुरू किया और फाइनली 2016 में उन्होंने अपनी वेबसाइट लॉन्च करी। एक जो बहुत एडवांटेज था उनका कि ये कि यार गौरव मुंजल, हिमेश सिंह, इनको एक टीम हैंडल करना आता था, स्केल अप करना आता था, तो इसीलिए जब उन्होंने दूसरा स्टार्टअप किया काफ़ी तेज़ी से वो स्केल अप करने लग गए। अब जब वेबसाइट बन गई, धीरे धीरे यूजर्स आने लगे, उनको समझ आ गया कि यार उनका सबसे बड़ा USP होने वाला है कि यार अगर वो एक एजुकेशनल प्लेटफॉर्म बन जाए। अब यार आप अगर आपको फ्री में पढ़ना है तो यूट्यूब में भी काफ़ी एजुकेशनल चैनल है, आप वहाँ भी पढ़ सकते हो। पेड कोर्सेज करना है तो यूडेमी, यूडासिटी, ये सब भी हैं। तो अनअकैडमी ने अपने आप को डिफरेंशिएट कैसे किया, कैसे उन्होंने अपने USPs बिल्ड किए, तो ये हम अपने अगले चैप्टर में डिस्कस करेंगे कि कैसे उन्होंने अपने हर एक स्टेक होल्डर का एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया बनाया। शुरुआत करते हैं एजुकेटर से। तो उनका बेसिक एम था कि यार अनअकैडमी में कोई भी बढ़िया टीचर आराम से आके पढ़ा पाए, क्योंकि यार एक टीचर का फोकस होता है कि यार वो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को पढ़ा पाए। तो इंटरनेट में तो यार डिस्ट्रीब्यूशन बिल्कुल नेक्स्ट लेवल पे होता है। एक कोचिंग इंस्टीट्यूट से बहुत ज़्यादा बच्चों को वो एक साथ पढ़ा पाएंगे तो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट भी क्रिएट कर पाएंगे। दूसरा जो चीज़ उन्होंने किया कि यार उन्होंने ऐसे टूल्स बिल्ड किए जिससे कि यार एक एजुकेटर आराम से कुछ ही मिनटों में अनअकैडमी में पढ़ाना शुरू कर सकता है। ऐसा ही कोई कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर नहीं बनाया जिससे कि यार 3-4 घंटे लगे कि यार उस एजुकेटर को सिखाने के लिए, जो कि एक फ्रिक्शन क्रिएट करे। तो उन्होंने सॉफ्टवेयर बहुत बढ़िया बनाया। इसके अलावा एक और जो एडवांटेज ये एजुकेटर्स का था वो ये कि यार वो घर पे बैठ के आराम से पढ़ा सकते हैं, कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट जाने की ज़रूरत नहीं। और जो चौथा कारण है और एक इंपॉर्टेंट कारण है वो ये कि यार क्योंकि उन्होंने थोड़ा बहुत ट्रैक्शन बिल्ड कर दिया था, इसलिए उन्होंने थोड़ी बहुत फंडिंग भी उठा दी थी। तो उन्होंने डिसाइड किया कि यार हम एजुकेटर्स को भी पे करते हैं डिपेंडिंग ऑन कि यार कितने व्यूज़ आते हैं उनके वीडियोज़ पे। तो इससे क्या होता है कि यार एजुकेटर आराम से घर पर बैठ के पढ़ा के पैसे कमाने लग गए। तो ये तो यार उन्होंने एजुकेटर्स की प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। अब जब भी कोई मार्केट प्लेस होता है, चाहे वो ओला, उबर हो जो कि कैब ड्राइवर्स और कस्टमर्स के बीच में प्लेटफॉर्म है, या जोमेटो, स्विगी हो जो कि रेस्टोरेंट्स और कस्टमर्स के बीच का प्लेटफॉर्म है, तो अनअकैडमी को भी जो उनके कस्टमर्स थे, मतलब जो स्टूडेंट्स थे, उनका भी ख्याल रखना था। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया कि यार पहली बात, काफ़ी टाइम तक उन्होंने अपना प्लेटफॉर्म फ्री रखा। तो इससे क्या हुआ, काफ़ी सारे यूजर्स उनके प्लेटफॉर्म में आए। जो दूसरा एडवांटेज है स्टूडेंट्स के लिए वो ये कि घर पे वो आराम से बैठ के इंडिया के बेस्ट टीचर से पढ़ सकते हैं, चाहे वो कोटा के टीचर्स हों, चाहे कोई दिल्ली के हों। तीसरा एडवांटेज ये है कि यार वो अक्रॉस डिवाइसेस पढ़ सकते हैं, चाहे वो लैपटॉप हो, फ़ोन हो, डेस्कटॉप हो, कहीं पर भी पढ़ सकते हैं। चौथा एडवांटेज ये है कि यार मानो कि यार एक बहुत बढ़िया टीचर है पर आपको वो एक स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा, तो आप कोई दूसरे टीचर से पढ़ सकते हो, तीसरे टीचर से पढ़ सकते हो, क्योंकि एक सब्जेक्ट को कई डिफरेंट टीचर्स अपने तरीके से पढ़ाते हैं। तो इससे क्या आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं।
उसके बाद अगला एडवांटेज ये है कि यार आप जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो, हिंदी इंग्लिश के अलावा अगर आपको तमिल में पढ़ना है, मलयालम में पढ़ना है, काफ़ी डिफरेंट लैंग्वेजेस में उनके एजुकेटर्स हैं, तो आपके लैंग्वेज प्रेफरेंस के हिसाब से पढ़ सकते हो। और जो आखिरी एडवांटेज है जो कि यूट्यूब में आप इतने इफेक्टिवली कर नहीं सकते, वो ये कि आप टीचर से डाउट भी पूछ सकते हो, क्विजेस, एग्जाम्स, मॉक टेस्ट ये भी दे सकते हो, उनका डिटेल्ड एनालिसिस भी एक्सेस कर सकते हो जिससे आप इंप्रूव कर पाएँ। वैसे मोस्ट ऑफ द ये फीचर्स इनके प्रीमियम प्लेटफॉर्म में, जो कि हम अगले पॉइंट में डिस्कस करेंगे। तो क्योंकि एजुकेटर्स का भी इतना फ़ायदा था, स्टूडेंट्स का भी इतना फ़ायदा था, प्लेटफॉर्म बिल्कुल नेक्स्ट लेवल पे ग्रो करने लगा। वो कंटिन्यूसली फंडिंग रेस करते गए। 2016 में उन्होंने अपना सीड राउंड, पहले $500,000 फिर $1 मिलियन रेस किए। 2017 में उन्होंने अपना सीरीज़ ए और सीरीज़ बी राउंड $4.5 मिलियन और $11.5 मिलियन रेस किए। 2018 में उन्होंने सीरीज सी राउंड $21 मिलियन का रेस कर लिया। अब यार वो इतना पैसा रेस कर रहे थे, पर एक्चुअली में वो पैसा कैसे कमाएंगे, क्योंकि यार अभी तक वो मोस्ट ऑफ द अपना कंटेंट फ्री में प्रोवाइड कर रहे थे। तो इन्वेस्टर्स तो चाहते हैं ना कि यार कंपनी प्रॉफिटेबल हो, जिंदगी भर बस फ्री कंटेंट थोड़ी प्रोवाइड करेंगे। तो इसमें हमारा अगला चैप्टर आता है कि यार बिजनेस से पैसे कैसे कमाएं। तो अब अगर हम इनके सब्सक्रिप्शन प्लेटफॉर्म अनअकैडमी प्लस की बात करें, आप बोलेंगे कि यार क्योंकि इतने टाइम से वो अपना फ्री कंटेंट दे रहे थे, ऐसे क्या यूएसपीज थे अनअकैडमी प्लस के कितने यूजर्स ने प्लस का सब्सक्रिप्शन खरीदने लगे। तो इसके लिए यार उन्होंने कई डिफरेंशिएटिंग फैक्टर्स बनाया। पहला कि यार यहाँ पर डेली लाइव क्लासेस होते हैं जिसमें आप क्लास के वक्त ही डाउट्स पूछ सकते हो, तो इससे एक डिसिप्लिन आता है। इसके अलावा बिल्कुल स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज होते हैं, मतलब सिलेबस के अनुसार टॉप एजुकेटर्स ने पूरा कंटेंट बनाया होता है, तो ऐसा नहीं कि आपका सिलेबस छूट जाएगा। फिर आप लाइव टेस्ट और क्विजेस भी दे सकते हो और इसका डिटेल एनालिसिस भी आपको मिलेगा। तो इसमें आपको समझ आ जाएगा कि यार आपका कौन सा पार्ट स्ट्रॉन्ग है, कौन सा वीक है, किस में आपको काम करना है। और फिर जो सबसे इंटरेस्टिंग फैक्टर था जिसकी वजह से अनअकैडमी प्लस इतना तेज़ी से ग्रो किया, वो ये कि यार अपने गोल सेट कर सकते हो। मतलब अगर आप कैट की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो अगर आप अनअकैडमी प्लस का कैट सब्सक्रिप्शन खरीदोगे, जितने भी एजुकेटर्स कैट से रिलेटेड चीज़ें पढ़ाते हैं आपको सारा एक्सेस मिल जाएगा। तो वैसे अगर आप यूपीएससी का लेना चाहते हो, तो जितने भी टीचर्स यूपीएससी का पढ़ाते हैं आपको सारा कंटेंट यूपीएससी से रिलेटेड एक्सेस मिल जाएगा। तो इससे क्या होगा, आप एक फिक्स्ड प्राइस से अपने पसंद के टीचर से पढ़ सकते हो। ऐसा नहीं होगा कि यार आपने एक टीचर से पढ़ा, आपको पसंद नहीं आया तो आप बोलो कि यार ये तो पैसे वेस्ट हो गए। आपको उस गोल के सारे टीचर्स का एक्सेस मिलेगा और इसकी वजह से यार अनअकैडमी प्लस ना बिल्कुल नेक्स्ट लेवल पे ग्रो करने लगा और बिल्कुल ऐसे पैसे कमाने लगा अनअकैडमी। एक और जो अनअकैडमी प्लस का एडवांटेज है वो ये कि आप वो सब्सक्रिप्शन बेसिस में खरीदते हो, मतलब पर मंथ आप प्राइस देते हो, तो इसलिए आपको एक साथ बहुत पे नहीं करना पड़ता और अगर आपको पसंद ना आया आप कभी भी कैंसिल कर सकते हो। अनअकैडमी का इससे ये फ़ायदा होता है कि यार उनको कंसिस्टेंट रेवेन्यू आता है। तो अगर आप रेलवेज़ का देखेंगे तो 250 रुपीज़ पर मंथ है, यूपीएससी का देखेंगे वो 2000 रुपीज़ पर मंथ है, IIT JEE का देखेंगे 1500 रुपये पर मंथ है। तो ऑफलाइन कोचिंग से तो काफ़ी ज़्यादा सस्ता है। और इम्पॉर्टेंट बात ये कि कई सारे ऐसे एग्जाम्स के तो आपको कोचिंग इंस्टीट्यूट्स मिलेंगे भी नहीं। अभी इनके करीब 32 एग्जाम कैटेगरीज है और बहुत जल्दी वो और एग्जाम कैटेगरीज ऐड करने वाले हैं। तो ये भी इनका एक यूएसपी है जिसकी वजह से वो इतनी तेज़ी से ग्रो कर रहे हैं। पर अभी भी वो अपने काफ़ी वीडियोस चाहे यूट्यूब चैनल पे हो या अपने अनअकैडमी प्लेटफॉर्म में वो फ्री रखते हैं। और इन चीज़ों की वजह से आप देखेंगे कि 2019 में उनका रेवेन्यू 22 करोड़ था और 2020 में मतलब फरवरी 2020 तक ये रेवेन्यू बढ़ के 120 करोड़ हो गया। तो इससे आपको पता चलता है कि यार उनका प्लेटफॉर्म और उनका प्रोडक्ट इतना अच्छा है कि यार इतने ज़्यादा यूजर्स उनके प्लेटफॉर्म में आ रहे हैं। पर अब थोड़ा बहुत यार अनअकैडमी के डिसएडवांटेजेस भी डिस्कस कर लेते हैं कि यार सब कुछ तो बढ़िया चल रहा है पर प्रॉब्लम्स क्या है। पहली बड़ी प्रॉब्लम ये है कि यार वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के स्पेस में टारगेट करते हैं जो कि बहुत छोटा सेगमेंट है, इन द सेंस कि यार जैसे बायजूस, वेदांतु ये हो गया, ये K-12 मतलब क्लास 12 तक के सेगमेंट में टारगेट करते हैं। तो इससे क्या होता है कि यार वो बचपन से स्टूडेंट्स को अपने कोर्सेज बेच पाते हैं, तो धीरे धीरे वो अपने आप को अपसेल कर पाते हैं। तो ये अनअकैडमी कर नहीं पाता है, पर अब वो भी धीरे धीरे K-12 के सेगमेंट में एंट्री मार चुके हैं। दूसरा डिसएडवांटेज ये है कि यार क्योंकि अनअकैडमी में इतने सारे टीचर्स हैं तो आपको काफ़ी बार ट्राई करना पड़ता है देखने के लिए कि यार कौन सा टीचर एक्चुअली में अच्छा है। तो इसमें थोड़ा बहुत आपका टाइम वेस्ट होता है। इसमें बायजूस, वेदांतु का फिर से एडवांटेज है कि यार उन्होंने अपने फिक्स टीचर रखे हुए हैं और यूजुअली उन टीचर्स की काफ़ी अच्छी क्वालिटी होती है। तीसरा डिसएडवांटेज अनअकैडमी का ये है कि यार उनका जो वीडियो प्रोडक्शन क्वालिटी है वो दूसरे उनके कॉम्पिटिटर्स जैसे बायजूस जितना नहीं है। तो ये तो हो गए उनके मेन डिसएडवांटेजेस। पर इनके फ्यूचर प्लान्स क्या है? तो फ्यूचर प्लान्स जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि यार वो K-12 के सेगमेंट में एंट्री मार चुके हैं। दूसरा कि यार वो ज़्यादा यूजर्स को अट्रैक्ट करें, इसलिए वो मास्टर क्लास विद लेजेंड्स करते हैं जिसमें क्रिकेटर्स जैसे AB de Villiers, विराट कोहली, फिर अनुष्का शर्मा, किरण बेदी, शशि थरूर ये सब इंटरैक्ट करते हैं स्टूडेंट से, तो इससे उनका ट्रैफिक बढ़ता है। इसके अलावा उन्होंने बहुत सारे और एग्जाम कैटेगरीज में भी एक्सपैंड कर लिया है और वो इंटरनेशनल भी धीरे धीरे एक्सपैंड कर रहे हैं। इंडोनेशिया में वो एक्सपैंड कर चुके हैं पर और भी कंट्रीज़ में एक्सपैंड करेंगे क्योंकि इंडिया के बिगेस्ट एजुकेशनल कंटेंट प्लेटफॉर्म तो बन चुके हैं पर उनको दुनिया का सबसे बड़ा एजुकेशनल कंटेंट प्लेटफॉर्म है, मतलब सबसे ज़्यादा एजुकेशन कंटेंट आपको इन्हीं के प्लेटफॉर्म में मिले, तो वो गोल भी वो अचीव करना चाहते हैं। अब वो देखते हैं कि यार ये कब तक कर
पाते हैं। पर अगर आप अभी देखेंगे कि यार उनका ग्रोथ काफ़ी बढ़िया चल रहा है। अभी फरवरी तक तो यार उनके 100,000 पेड यूजर्स थे, तो $30 मिलियन इस साल तो आराम से कमा लेते। पर जो उसके बाद लॉकडाउन हुआ तो यार अनअकैडमी की ग्रोथ बिल्कुल नेक्स्ट लेवल पे हुई है। स्पेसिफिकली हम अगर अप्रैल 2020 की बात करें तो इस एक महीने का रेवेन्यू अनअकैडमी ने जितना अपना पूरे 2017, पूरे 2018 और आधा अपने 2019 में कमाया था, उससे ज़्यादा होने वाला है। इससे आपको समझ आ गया होगा नेक्स्ट लेवल पे वो ऑपरेट कर रहे हैं। इसके अलावा अप्रैल में उनके 165 मिलियन व्यूज़ आए हैं उनके यूट्यूब वीडियोस पे, और उन्होंने अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म में 1,20,000 लाइव क्लासेस करी हैं। तो मतलब बिल्कुल अलग स्केल पे गेम चल गया है। और इसकी एक बहुत बड़ी वजह ये भी है कि यार फरवरी 2020 में उन्होंने $110 मिलियन का अपना सीरीज ई राउंड रेज किया था, जिसमें फेसबुक, जनरल अटलांटिक ने पार्टनर किया था। तो क्योंकि उनके पास इतना ज़्यादा पैसा था प्लस सिचुएशन ऐसी आई, तो पूरे सिचुएशन का बहुत अच्छे से फ़ायदा उठा पाए। तो बेसिकली इससे हमको सीखने को मिलता है कि जो हमारा पैशन है, हॉबी है, उस पर काम करो, धीरे धीरे इंप्रूवमेंट्स लेके आओ, अपना विजन सेट करो, टीम बनाओ, धीरे धीरे स्केल अप करो, पर उससे पहले एक बहुत बढ़िया प्रोडक्ट बनाओ जो कि एक्चुअली यूजर्स को पसंद हो, और फिर आपको फंडिंग भी मिलेगी, आपको सपोर्ट भी मिलेगा, आप इम्पैक्ट भी क्रिएट कर पाओगे। पर ये सब कुछ तभी हो पाएगा जब अगर आप अपना पहला स्टेप लोगे। ज़रा सोचो, अगर वो 31 दिसंबर 2010 को गौरव मुंजल ने वो वीडियो ना बनाई होती तो आज क्या अनअकैडमी इतना बड़ा स्टार्टअप बन पाता। तो किसी भी चीज़ की वेट मत करो, आज से ही जो भी अपना आइडिया आ रहा है उस पर काम करना शुरू करो। उस आइडिया को धीरे धीरे इंप्रूव करना है, कोई जल्दी नहीं है। तो दोस्तों ये थी अनअकैडमी के ऊपर डिटेल केस स्टडी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और नीचे कमेंट करना कि वीडियो कैसी लगी। चैनल को पक्का सब्सक्राइब कर लेना और घंटा दबा देना ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ भी जल्दी आके फॉलो कर लो। और क्या आप चाहते हैं कि यार मैं पेपैल माफिया के ऊपर वीडियो बनाऊँ? अगर आप देखेंगे कि यार पेपैल माफिया में जो भी थे, उन्होंने पैलेंटियर टेक्नोलॉजी, स्पेसएक्स, टेस्ला, यामर, एल्प, लिंक्डइन, ये सारे बड़े बड़े स्टार्टअप्स खोले हैं। तो ऐसा क्या बात थी पेपैल माफिया में कि यार इस ग्रुप ने पूरे दुनिया को बदल दिया? तो इसके ऊपर अगर आप वीडियो चाहते हैं नीचे कमेंट कर देना, मैं इसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा। और आगे हम ऐसे स्टार्टअप, बिजनेस, मोटिवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप रिलेटेड बातें करेंगे। तो जल्दी मिलते एक नई और जानकारीपूर्ण वीडियो के साथ। धन्यवाद।